ऐसा बोर्ड है जिसके माध्यम से आप इर्रेगुलर फिगर्स का एरिया भी लगभग नियरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे ये तो स्पेशल फिगर्स हैं, ये तो भैया स्पेशल है। ये क्या है? आयत रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर, और उसका कोण 90 डिग्री। ये क्या है? स्पेशल प्रकार का हमारी फिगर है। इसकी प्रॉपर्टीज है, साइंस ने इसको, मैथ्स ने इसको डिफाइन किया है। तो इसके फॉर्मूला भी है एरिया निकालने का या परिमाप निकालने का। इसका अपना एरिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये वर्ग है या रोम्बस है, वर्ग है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इन सब के फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर है, एरिया तो इसका भी निकलेगा ना भाई। एरिया की डेफिनेशन क्या है? सभी तरफ से बंद होना चाहिए, कोई वो लाइनों से घिरा हुआ ये जरूरी नहीं है। देखिए मैथ्स के अंदर तो ये भी फिगर कहलाती है, कोई जरूरी नहीं है कि लाइन हो, ये वक्र है, कुछ भी बना दो फिगर तो वो है हमारी ज्योमेट्री। लेकिन जो स्पेशल फिगर हैं उनकी परिभाषाएं, उनके नियम परिभाषित किए गए। फिगर तो आपकी ये भी है, एरिया इसका भी निकलेगा, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए, एक्यूरेट एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई विधि नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये जियो बोर्ड, यह बोर्ड पूरा छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड है। कहने का मतलब यह है, अगर इसका एरिया हमारा मैथ्स निकाले तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा इस तरीके से। तो इनका एरिया जो है, जो आधा, अगर एक आधा ये है और एक आधा ये मिल जाता, मान लो आधा आधा, तो उसे एक मान लिया जाता है, जियो बोर्ड की परिभाषा के हिसाब से बता रहा हूं। और यदि आधे से कम हो गिरने वाला एरिया, अगर ये लाइन, ये वक्र यहाँ आता, मान लो इस तरह का होता, तो ये आधे से कम हो गया ना, उसे छोड़ दिया जाता है। और आधे से ज्यादा हो तो उसे पूरा मान लिया जाता है। दोबारा समझे, इस फिगर के अंदर ये जो मैंने बॉक्स बना रखे हैं, ये जो यहाँ पे ऐसे बॉक्स में छेद है, इसमें ये इस पर मान लीजिए मैं रबर, अभी है नहीं तो रबर बैंड इस पर लगा लेते हैं, तो रबर बैंड लगा के ऐसी फिगर बन जाती है। तो बनने के बाद इसमें जो एरिया घिर रहा है उसमें ये पूरा जो पूरा आ गया, इनकी तो गिनती हो जाएगी। लेकिन ये बाउंड्री के हैं, अगर आधे आधे दो हो जाते हैं तो उसे आप एक मान लो, आधे से कम रह जाता है तो उसे आप छोड़ दोगे, आधे से ज्यादा हो जाएगा उसे आप एक पूरा मान लोगे। इस प्रकार से जो एरिया निकलता है वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है, लेकिन काफी हद तक वो नियरेस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी इरेगुलर फिगर्स में हम इस विधि द्वारा एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको पता हो तो तहसीलों में एरिया कैसे निकलता है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं कैसे निकालते हैं? क्या इसका तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन अगर ये भुजाएं समान ना हो, थोड़ा बहुत अंतर हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, आमने सामने की जोड़ करके इसका एवरेज बटा दो एवरेज कर लेते, वो लेंथ हो गई। आमने सामने की चौड़ाई को जोड़कर बाई 2, वो उसकी ब्रेथ हो गई, गुणा कर दे, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई करके वो एक अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है ना, वो भी अप्रोक्सीमेट है। लेकिन अगर बिल्कुल ही इरेगुलर फिगर हो, ऐसी स्थिति में इस जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो जियो बोर्ड से आप छोटी मोटी इरेगुलर फिगर्स का एरिया, बच्चे को फिगर नहीं है, वैसे तो चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन अगर मान लो और भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो, कैसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर है भी तो इसका हमारे पास कोई सीधे फॉर्मूला नहीं है एरिया निकालने का, सीधा नहीं है। अब भैया एरिया तो इसका भी निकलेगा, क्योंकि एरिया में क्या कह रखा है, कैसी भी फिगर क्यों ना हो बंद होनी चाहिए। तो ये बंद है, एरिया की शर्त का पालन हो रहा है। अब एरिया यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो इसके अंदर जितने भी ये बॉक्स बन गए, ये बॉक्स है छोटे छोटे स्क्वायर है, जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। तो जिसमें इसके एक साइड से गिनना शुरू करो, जो पूरे हैं उसको पूरे गिनना है। और मान लीजिए इस घिरे हुए एरिया के अंदर कोई बॉक्स जो है
अप्रोक्सीमेटली आधे से कम है उसे छोड़ दो, आधे से ज़्यादा है उसे पूरा गिन लो। इस प्रकार से आप इसकी इन बॉक्सों की जितनी भी गिनती है वह इस क्षेत्र का एरिया क्षेत्रफल के है। देखिए और क्षेत्रफल को थोड़ा सा मैं और विस्तार देता हूँ। किसका? वो यूनिट तो वर्ग मीटर ही। मैं यूनिट पे जा रहा हूँ, यूनिट ही समझा रहा हूँ, अब गलत टॉपिक ले। देखिए सर का बात यूनिट पे आ रही है, वैसे यूनिट आप वर्ग है, वर्ग इकाई। मीटर लो तो मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। उसका और आपका जो कॉन्सेप्ट है इकाई वाला, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आयात है आपका जिसकी लंबाई 4 इकाई मान लेता हूं मैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, जो आप जैसा भी लेना चाहो, और इसे मान लेता हूं मैं 3। तो हम अपने विद्यालय में शुरुआत कैसे करते हैं कि क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुना 3, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और शुरू कर देते हैं। 4 इधर रखो, 3 रखो इधर, 4 गुणा 3 इक्वल टू 12 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई भाई ऐसे ही तो कराते हैं, ज्यादातर ऐसे कराते हैं। हो सकता है एक आध अलग तरीके से कराते हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश ऐसे ही कराते हैं। और मैं भी ऐसे ही पढ़ के आया। न बच्चे को 15-12 का कोई मतलब पता है, न बच्चे को वर्ग का मतलब पता है। इकाई का हो सकता है पता हो कि आप सेंटीमीटर कहोगे, मीटर कहोगे तो वो, लेकिन इन दो वर्डों में बच्चा गड़बड़। 12 आप एक रटवा रहे हो, 12 क्यों 12, कैसे 12? तो देखिए उसके लिए आप कोशिश करता हूं, इसको मैंने एक आयात मान लिया, ठीक है? यहां पे कितना है? 4। तो मैं इसे 4 में फोल्ड करता हूं। आप करके देखिए तो अपना कुछ पेज निकाल लीजिए। बाद में करना, अभी देना तो बाद में करना। देखो मैं कितने में कर रहा हूं? 1 पार्ट, ये 1 हो गया, ये वाला 2, और ये 3, और ये 4। 4 क्यों किया? 4 मैंने लिया। 5 लोगे 5 करो, 8 लोगे 8 करो। मैंने इस तरीके से मोड़ लिया। इधर कितना है? 3। अब इधर मैं इसे 3 पार्ट में फोल्ड करूंगा। देखिए 1 पीछे एकदम गया, 2 कोई पृष्ठ बाहर है होगा इस 1 2 3 और 3 12 हो। मैंने अपने प्रश्नानुसार इसको मोड़ दिया, और अगर मैं इसे फाड़ता हूं तो 12 अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं 12 हो। 1 2 3 4 मेरे पास है, और 4 ही इन सर के पास है, 4 ही और 4 ही इन सर के पास। कितने हो गए? 12। ये निकल आए आपके 12। 1 तो ये सब वर्ग ही होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 बच्चे को ये बताइए, 12 ऐसे छोटे छोटे वर्ग कटे। वर्ग का मतलब जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। मीटर सेंटीमीटर मत फंसा उसे। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, उसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और इसके अंदर जितनी ये संख्या निकलेगी, अगर इन सभी वर्गों को 12 वर्गों को मैं इधर एक एक करके लगाऊं तो उतना एरिया होगा, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे छोटे छोटे वर्गाकार 12 टुकड़े इस आयत का क्षेत्रफल। मैं समझता हूं 12 क्लियर हो गया, वर्ग क्लियर हो गया। और वैसे मैंने आपको कल बताया भी था, 80 में 12 5 का स्क्वायर, ये हमारा अर्थमेटिक स्क्वायर है भाई। अर्थमेटिक में स्क्वायर बोलते हैं इसे। और इसी को अगर हम ज्योमेट्री से जोड़ें तो ये 5, ये एक ही बात है।
एल्जेब्रा अर्थमेटिक में जो हम 5⁻², वो वर्ग 5 में घात 2 जो इंडिकेट करते हैं, और वो हमारी ज्योमेट्री में क्या है, वर्ग का क्षेत्र 5 भुजा वाला वर्ग का क्षेत्र वर्ग। जो इसका सॉल्यूशन है वो क्षेत्र यानी 5 × 5 25, वो इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल क्या हो, भुजा स्क्वायर ही तो होता है, वर्ग का स्क्वायर। तो जो हम 5² अर्थमेटिक में 5 × 5 करते हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं। 5 भाई दो संख्याओं का गुणा कहाँ है, कक्षा 2 में। 3 का हमारा लर्निंग आउटकम है, एक अंकीय संख्या। थर्ड का लर्निंग आउटकम है भाई दो संख्याओं का गुणा कराते हैं, अगर वो दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो वो क्षेत्रफल है आयत का। अगर दो समान संख्याओं को मैं गुणा करवा रहा हूँ 5 × 5 6 × 6 8 × 8, तो वो हमारा ज्योमेट्री में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ज्योमेट्री के वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाना, मतलब निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से अब देखिए 3D, इसमें देखिए 2D में 2 ही चीज होती है, एक तो पैरामीटर और एक एरिया। पैरामीटर क्या है, सभी साइड्स का योग। उसको फॉर्मूले में झंझट में मत डालो, योग। लंबाई प्लस चौड़ाई, योग कर दो। आपका बच्चा बहुत छोटा है। लाइए, मैं ये नहीं कह रहा सूत्र जरूरी नहीं, जरूरी है, लेकिन एक समय अंतराल के बाद। पहले तो सीधा सीधा कहिए बेटा, स्केल उठाओ और इसकी चारों तरफ की लंबाई को नाप के मुझे बताओ। या एक आजकल तो स्कूल में टाइल्स है, इस रस्सी को दे दीजिए और ये 2 टाइल लगी हुई है, दोनों टाइलों के चारों तरफ इस रस्सी को नाप के लाओ, या रस्सी भी आपकी 1 मीटर की है, तो उससे जो भी वो रिजल्ट निकाल के लाता है उस बच्चे को बताइए क्या है ये, बोले कि लंबाई है। इसलिए पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर या सेंटीमीटर, केवल इकाई, यूनिट। अब क्योंकि हम क्षेत्रफल में क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो करते हैं, फॉर्मूला हमारा यही है। तो इसकी अपनी इकाई है, इसकी अपनी इकाई है, इसलिए इसके क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई। भाई 2 बार इकाई का गुणा किया ना, इकाई स्क्वायर। क्षेत्रफल में लंबाई की इकाई गुणा चौड़ाई की इकाई, इसलिए उसका यूनिट बना वर्ग इकाई। अगर मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, एक अब थोड़ा सा सोचना और समझना और मुझे बताना। ये आया, ठीक है, इसका पैरामीटर कितना है, 40 60 सेंटीमीटर मान लीजिए या मीटर मान लीजिए, तो 60 मीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक में, ये तो मेरा एक प्लॉट है, अब एक ऐसा ही प्लॉट में ले रहा हूं। शर्त मेरी ये है, मान लीजिए कि एक खेत वाला या प्लॉट वाला मुझे प्लॉट बेच रहा है, वो मुझे इस प्लॉट का ऑफर करता है कि मैं तुम्हें 20/10 का प्लॉट दूंगा, 20/10 का। तो मैंने उसका परिमाप निकाला, 20 + 10 + 20 + 10 = 60 मीटर। मैंने उस दुकानदार, उससे प्लॉट मालिक से कहा, भैया खेत तुम्हारे पास काफी लंबा चौड़ा है, मुझे ऐसे मत दीजिए, मुझे तो तुम ऐसे दे दीजिए, 15 15 15 और 15। और मैंने उसे संतुष्ट किया, अरे इधर भी तो तुम्हारा 60 ही तो हो रहा है, इधर कौन सी नई बात है, 15 15 15 15 15 15 60 हो गए, मुझे ऐसा दे। क्या आप बताइए, पैरामीटर दोनों का बराबर है? क्या दोनों का रेट एक होना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए? किस में ज्यादा, किसका रेट ज्यादा होना चाहिए? इसका कम है। आप इसको अगर बच्चे को समझाओ कैसे समझाओ?
200 वो 200 भाई सीधी सी बात है, इसका एरिया कितना है? 225 इसमें 2 15 का स्क्वायर आएगा और ये 15 का स्क्वायर यानी कि 2 to 5 5 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। और इसका एरिया कितना आएगा? 200 200। मीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने किसमें ज्यादा ले लिया, ये इसमें। मैथ नहीं जानता है भैया, मैंने थोड़ी सी पढ़ ली है, मैंने कहा दिया ऐसा दे दो। लेकिन जो मैथ्स नहीं जानेगा उसको तो मैंने संतुष्ट कर दिया ना, अरे 20 20 10 20 60 कर लिया, इधर भी तो 60 ही ले रहा हूँ, तेरा मैं ज्यादा क्या ले रहा हूँ तुम्हारा मैं ज्यादा क्या ले क्या ले रहा हूँ। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उससे कितना ज्यादा ले लिया? 25 मीटर स्क्वायर जमीन मैंने उससे ज्यादा ले ली। अगर सही मायने में देखा जाए तो 25 स्क्वायर मीटर जमीन उसको पैसे मतलब उसकी ज्यादा चलेगी और मुझे पैसे 25 मीटर स्क्वायर का लाभ मिलेगा। अब देखिए यह आप कॉपी किताब पे करते रहना, बहुत मुश्किल है समझना और समझाना। लेकिन अगर मैथ्स किट से अगर समझोगे थोड़ा लोग